Good morning, students. In last three class, we read the chapter 14, हनुमत वर्णित वृत्तांत। तीन क्लास मैंने लिए इसके और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टूड द chapter and the slokas. Hope you understood. So today we are going to for exercises of this chapter. Now you are ready for exercise. So written here exercise. I am telling you, and if where you feel hard, I will write in the blackboard. चैप्टर नंबर 14 हनुमत वर्णित वृत्तांत है। इसमें जो था क्या था कि by हनुमान when the Sita kidnapped by Ravana and Ram searching for Sita everywhere in forest and not find the Sita, and then Sampati saw he met the Sampati who was injured, and he indicate the for southern side कि दक्षिण दिशा की ओर उसने इशारा किया। वो घायल था, बोल नहीं पा रहा था, इशारा किया कि दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। तो तब से वो ये लोग खोजने लग गए कि दक्षिण दिशा की ओर जाने का प्रयास करने लग गए। एंड हनुमान the दूत of Rama goes to cross the Sat Jojan 100 Jojan ocean. After crossing the 100 Jojan ocean, he reached in Lanka to Mata Sita and show her the ring of Rama, and also said some good words about Rama, and he assured the Sita that I am Hanuman, the Dut of Ram. And this type of slokas you read it here. And now see in your book and do the exercise. First one is विकल्पेभ्यः समुचितम् उत्तरं चिनुत. Now you are in class 9th, so I hope the sentence in Sanskrit you understood well, isn't it? विकल्पेभ्यः समुचितम् उत्तरं चिनुत. इसका क्या अर्थ है आप लोगों को समझ जाना चाहिए। अगर आप लोग छोटे नहीं हो, संस्कृत की शुरुआत नहीं कर रहे हो, तो विकल्पेभ्यः मीन्स ऑप्शन, इन ऑप्शन। ये जो ऑप्शन दिए हैं यहाँ तो देख कर के समझ आ जाएगा कि चलो ये 4 ऑप्शन है तो इसमें से हमें आंसर चुनना है। बट ऐसे बिना केवल ये सेंटेंस देखो कि विकल्पेभ्यः समुचितम् उत्तरं चिनोतु, मतलब ये जो विकल्प दिए गए हैं, ये जो सारे ब्रैकेट्स में वर्ड्स दिए गए हैं, बाय चूजिंग द राइट आंसर यू राइट हियर। तो पहला नंबर है राम वृत्तांतम का वर्णयति। राम की कथा जो है कौन करता है? हु स्पीक्स द स्टोरी अबाउट रामा। तो हियर द हनुमत वर्णित वृत्तांत यू रीड दिस थिंग। हनुमत वर्णित तो हनुमान वर्णन कर रहे हैं, हनुमान जी वर्णन कर रहे हैं। तो राम वृत्तांत को कौन सुना रहा है? हनुमान। तो हियर द आंसर इज हनुमान। सेकेंड वन ताराधिपः कः? ताराधिपः, if you remember, if you read this chapter and word meaning, you know the answer of it. ताराधिपः, I teach you. ताराधिपः means तारा means star और अधिपः means king. तो तारा के king कौन है? तारा in night you see the so many stars in the sky, and जो मून है वो उनके किंग हैं। एक मून जो है वो सारे तारा के प्रकाश को
और चंद्रमा जो फुल मून होता है तो आप देख सकते हो कि कितने प्रकाश होते हैं। हाँ, तो सो द मून इज कॉल्ड तारादीपः। तो हियर द चंद्र, आंसर इज चंद्र। काम रूपिणः के आसन, काम रूपिणः जो काम वासना में व्यस्त रहता है। जो अच्छे पुरुष है वो धर्म में, धार्मिक काम में वो अपना मन लगाते हैं, अपना समय यापन करते हैं। पर जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं वो केवल व्यसन, काम, क्रीड़ा, ये वो अटन पटन में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो काम रूपिणः के आसन राक्षसा आसन। हियर द आंसर इज राक्षसः। फोर्थ वर्ड कुंजरः शब्दस्य पर्यायः कुंजरः। I teach you this word कुंजरः, new word you learn in this standard 9th. Elephant, I teach you that the gajah you learn gajah and hasti. Two word you know gajah and hasti for elephant. And this third number word kunjarah is also meaning to elephant, and this is for you the new word of elephant. So here the answer is gajah. Kunjara means gajah. Fifth one ayatam शब्दस्य कः। आयतम, आयतम वर्ड आया है इस चैप्टर के अंदर कि शायद उसी में आया है कि सत योजन आयतम या ऐसे कुछ आया है। आयतन का मतलब होता है, ऐसे भी आप मैथ में भी पढ़े होंगे तो आयत हिंदी में जो ऐसे जो विस्तृत होता है, विस्तृत फैला हुआ, जो ऐसे फैला हुआ होता है इसे आयत बोलते हैं। तो आयत में विस्तृत, स्प्रेड। तो हियर द आंसर इज विस्तृतम। सिक्स्थ वर्ड जानकी केन अपहृता। जानकी किनके द्वारा अपहृत हुई? यू नो ना जानकी, हु इज जानकी? जनकस्य डॉटर, जनकस्य डॉटर। सो दैट्स व्हाई द नेम ऑफ सीता इज जानकी। जनक की पुत्री थी तो जानकी उनका नाम है, सीता माता का। तो जानकी केन अपहृता, तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि सीता माता को कौन हरण करके ले गया? रावण, रावणे। बस आप लोगों को ये जानना है कि जानकी सीता का ही नाम है, सीता माता का जानकी नाम है, मैथिली नाम है। हाँ, सो जानकी केन अपहृता, रावणेन अपहृता। सेकेंड वर्ड अनुनासिकम परसवर्णत्वेन परिवर्त्य लिखता। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? अनुनासिकम, अनुनासिक जो है यहाँ पे कुंजर वर्ड है मान लो, तो परसवर्णत्वेन, परसवर्ण क्या आता है उसका? परसवर्ण मतलब बाद में आने वाले सेम वर्ड पर को परिवर्त्य मतलब परिवर्तन करके, लिखता मतलब लिखो उसको, बाय चेंजिंग, बाय चेंजिंग दे राइट डाउन। जैसे उदाहरण भी दिया है, वर्ग सहितम अनुनासिकम पदम लिखता, वर्ग से उदाहरण में दिया है। पुंगव, पुंगव और कवल, जैसे पहला में देना है सेकेंड का पहला कुंजरा, कुंजरा, कुन वर्ग और कुंजरा। अच्छा जजा यह होगा आई थिंक।
एक सेकंड में बताती हूँ। कुंजरा शब्द में आएगा आपको कुंजरा कैसे लिखते हैं? ऐसे कुंजरा कुंजरा। तो ये च छ ज ज य का है ना, तो हम लोग च वर्ग लिखेंगे। च छ ज ज य च वर्ग और कुंजरा। ऐसे ही सेकेंड वन में क्या है कि वंचयित्वा वंचयित्वा। तो इसमें क्या आ जाएगा? वंचयित्वा। पहले ये लिख लोगी, ऐसे तुम लोग को समझ आएगा। वंचयित्वा। वंचयित्वा। Here also came ch word. संदिष्टः। संदिष्टः। संदिष्टः में क्या आ गया? संदिष्टः। संदिष्टः। तो त थ द ध न, त थ द ध न आता है, तो ये आगे आपको त वर्ग यहाँ लिखेंगे, त वर्ग। फिर फोर्थ में क्या आता है? अभिसंधा। 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 त थ द ध न, त वर्ग। अभिसंधा। अभिसंधा। पांचवा में है पुरंजय। पुरंजय। ऐसे एक सेकेंड वन का आंसर होगा। अधोलिखितानां कृदन्तानां प्रकारं लिखत। अब तीसरा में क्या है कि अधोलिखितानां मतलब निम्नलिखित, रिटेन इन बिलो, कृदन्तानां कृदंतों के प्रकार को लिखिए। राइटिंग इन बिलो दैट्स प्रकारम यू राइट। तीसरा कृदंत प्रकार। तीसरा का पहला श्रुत्वा। श्रुत्वा में है श्रु धातु, कत्वा प्रत्यय। श्रु धातु कत्वा प्रत्यय। सेकेंड में है
हत्वा और उक्त्वा। हत्वा and third one is उक्त्वा। नी धातु कत्वा प्रत्यय उक्त्वा। उक्त्वा में वध धातु, देखो कत्वा को ऐसे भी लिखते हैं अक्त्वा, आधा क तवा ऐसे भी लिखते हैं, और कत्वा भी लिख सकते हो आधा कत्वा, आधा क तवा कत्वा। इसमें से क्या बच जाता है, हमें त्वा मिलता है, त्वा इसमें से मिलता है, तो हम लोग का हो जाता है वध का उक्त्वा टाइप से चलता है, तो उक्त्वा इसका बनता है। बस इतना आपको लिखना है। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न वाक्यम रचयत। जो रेखांकित है, अंडरलाइन वर्ड को एक्सचेंज कर देना है इन ब्रैकेट्स वाले वर्ड से, और प्रश्न निर्माण करना है। तो फोर्थ का पहला, दशरथ पुण्यशीला आशित। दशरथ पुण्यशीलः आसीत्। दशरथ पुण्यशीला आसीत्। दशरथ, अब यहाँ पे किसी का नाम है दशरथ, पुल्लिंग वर्ड है, राम जैसे होता है, हमने बताया था कि कोई भी पुल्लिंग हो तो उसमें विसर्ग आता है, स्त्रीलिंग हो तो आकारांत होता है। एंड इफ यू फाइंड द नपुंसक न्यूट्रल जेंडर्स वर्ड देयर केम हलंत, माँ हलंत। सो हियर यू कैन सी द दशरथ इज अ बॉयज नेम, अ किंग्स नेम दशरथ। सो दशरथ, हाउ इज दशरथ? तो दशरथ के ये एडजेक्टिव है, विशेषण है उनके, पुण्यशीला, वो पुण्य करने वाले हैं दशरथ। तो इसीलिए यहाँ विसर्ग है, प्रथमा में है, तो पुण्यशील वर्ड भी आ गया प्रथमा में। ये दिस इज आल्सो यू कैन सी हियर इज विसर्ग, हियर इज विसर्ग। सो आपको ये अंडरलाइन वर्ड दिया है, दशरथ वर्ड दिया है कि दशरथ पुण्यशीला आसीत्। तो आप क्वेश्चन कैसे पूछोगे कि कौन पुण्यशील है, हु इज पुण्यशील, हु वाज पुण्यशील, वाज है, आशित है। तो आप यहाँ करोगे कि कह, ये भी आपको विसर्ग वाले वर्ड मिल गए, यहाँ विसर्ग है, दैट्स व्हाई यहाँ विसर्ग आल्सो। एंड पुण्यशीला आसीत् एंड क्वेश्चन मार्क, यू राइट हियर कह पुण्यशीला आसीत्, दिस इज द आंसर, कह पुण्यशीला आसीत्। अब ये मत उतार देना, इसको लिखना होगा ऐसे, कह पुण्यशीला आशित, आशित में हलंत और क्वेश्चन मार्क, समझ गए। एंड सेकेंड वन, रामेण महारण्ये राक्षसा निहतः। राम के द्वारा महारण्य में राक्षस जो है मारे गए। The demon was killed by Rama in great war। तो रामेण है, अभी एक कॉमन सेंस वाली भी बात है कि रामेण है, कह है, दशरथ है तो कह हो गया, रामेण है तो हो गया केन हो गया। ऐसे कभी कभी क्या है कि कॉमन सेंस भी लगाना चाहिए, तो आंसर बन जाते हैं। सेंस से भी कुछ कुछ चीजें याद की जा सकती है। हर बात को अगर कभी कभी माइंड इधर उधर होता है तो थोड़ा कॉमन सेंस भी, अपना माइंड को भी उपयोग करना चाहिए। रामेण महारण्ये
महारण्य, महा प्लस अरण्य, अरण्य मीन्स जंगल, रामेण महारण्ये राक्षसः निहता, निहता मतलब मार दिया, किल। तो यहाँ रामेण है, एन वाले वर्ड है, तृतीया का एक वचन। Then what you make here? The question, how you make question? Cane, ka kau ke, cane, kam kau kan, cane, cane महारण्ये, cane महारण्ये राक्षसः निहता और क्वेश्चन मार्क। फिर आ गया सवीरः वनं प्रव्रजितः, सवीरः he the brave went to the jungle। तो सवीरः कुत्र प्रव्रजितः, वन को गया, तो कहाँ गया? हम लोग पूछ सकते हैं ना कि he goes to school, तो where he goes, ऐसे पूछ सकते हो। तो यहाँ पे अभी तो आप 3 है तो 2 बन गया, तो जो तीसरा बचा वो डाल दोगे कॉमन सेंस से भी। सवीरः वनं प्रव्रजितः, तो क्या है तीसरा? चौथा का तीसरा यहाँ लिख रही हूँ। सवीरः वनं प्रव्रजितः, सवीरः वनं प्रव्रजितः। तो आंसर इज यहाँ अंडरलाइन है। तो सवीरः कुत्र प्रव्रजितः एंड ऐसे क्वेश्चन मार्क। उदाहरणानुसार शब्दरूपाणां परिचयं कार्यत। उदाहरण के अनुसार इन शब्द रूप का, जो शब्द रूप दिए हैं मृगायां, बहवः, मायया, विशालाक्षा, वृद्धस्य, इनका पूरा परिचय लिखिए। जितने भी ऊपर लिखे हैं धर्म, शब्द रूपम, मूल शब्द, अंतः, लिंगम, विभक्ति, वचनम, ये सब इन शब्दों के लिखने हैं। तो इसके लिए क्या है, आप लोगों को शब्द रूप, एक आकारांत शब्द रूप, एक आकारांत शब्द रूप, यहाँ देखो फॉर होमवर्क, फॉर होमवर्क, अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप एंड आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप, उकारांत पुल्लिंग शब्द रूप और दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप। ये आपको एक एक याद करना है, ये आपको घर बैठे बैठे एक एक याद करना है। एक आकारांत पुल्लिंग शब्द रूप, आकारांत, उकारांत और इकारांत, और उकारांत पुल्लिंग भी एक याद कर लो, उकारांत, उकारांत
याद कर लो। उकारांत पुल्लिंग है ना, यहाँ स्त्रीलिंग। उकारांत स्त्रीलिंग में भी तुम्हारा आ जाएगा वधु। वधु याद कर लो, वधु याद कर लो। और इकारांत स्त्रीलिंग शब्द में भी कुछ विशालाक्षी या कोई स्त्री शब्द है, स्त्री शब्द है, या फिर विशालाक्षी कोई भी एक नदी शब्द है, नदी, नदी। ऐसे ये आपको कितने 1 2 3 4 5 ये 5 शब्द रूप आप याद कर लेंगे तो ये आपको इस तरह के क्वेश्चन जो 5th वन है ये सॉल्व करने में वेरी इजी हो जाएगा। बहुत ही जल्दी आप लोग सॉल्व कर लोगे अगर ये आता रहेगा तो, वरना फिर रटना पड़ेगा। रटने से क्या होता है, गलती हो जाती है। तो अभी बैठे बैठे 1 by 1 पहले रखना है, पहले देख देख करके बोलना है 10 टाइम्स 20 टाइम्स, फिर उसको बिना देखे लिखना है कॉपी पे। और जब फिर मैच करना है, अगर गलतियां होती हैं तो फिर 5 टाइम्स देख के भी लिख सकते हो, इससे भी याद हो जाता है। देख के भी लिख लो, फिर ढक के लिखो तो एकदम से बाय हार्ट हो जाएगा। राम 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 रामम रामौ रामान रामेण रामाभ्याम रामई रामई रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः रामस्य रामयोः रामानाम रामे रामयोः रामेषु हे राम हे रामो हे रामा। ये अगर एक याद कर लिया तो इसी पे सारे अकारांत बैठ जाएंगे। बालक है, नर है, नर नरौ नरा नरम नरौ नरा नरे नराभ्याम दैट टाइप सारे अकारांत। आकारांत एक आप याद करोगे, लता लते लता लता, तो उस पे जितने भी है, माया है, माया माए माया, उस पे बैठ जाएगा। उकारांत अगर वधु साधु का याद कर लोगे तो जो भी इस तरह के वर्ड है उस पे बैठा के हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हैं जो 5th में दिया है। तो इन 5th व्हाट यू हैव कि पहले लिखना है शब्द रूप। शब्द रूप कौन सा है वो लिखना है, फिर लिखना है मूल शब्द क्या है इसका। मूल शब्द, यहाँ पे मूल शब्द ना लिख करके धातु लिख सकते हैं, धातु। और यहाँ ओनली धातु लिख सकते हैं। मूल शब्द, शब्द रूप मूल शब्द अंत जो इसमें दिया है वही लिखो। अंत, अंत मतलब कौन सा है, आकारांत है, इकारांत है वो। और लिंगम, लिंगम एक्सरसाइज है, लिंगम एंड देन विभक्ति, विभक्ति एंड वचनम। वचनम। सो शब्द रूप पहला नंबर क्या है, फर्स्ट शब्द रूप है धर्मस्य। एक उदाहरण दिया है, देखो धर्मस्य। मूल शब्द आ गया धर्म। अब अंत में क्या है, धर्म में अ है तो अकारांत, अकारांत शब्द है ये। लिंग क्या है, धर्म शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग, पुल्लिंग। विभक्ति कौन सी है, अब जब आप शब्द रूप याद किए रहोगे तो ये आपको पहचानना 1 मिनट का काम है, 1 सेकेंड का काम है। वो षष्ठी है, षष्ठी विभक्ति में आएगा। आप जब याद किए रहोगे राम शब्द तो उस पे बैठ जाएगा धर्मस्य, रामस्य, बालकस्य। षष्ठी में एक वचन में आता है, एक वचन। सेकेंड वन इज धर्मस्य, तो मैंने बता दिया। मृगयाम, मृगयाम इसमें
क्या है? मृगा शब्द है। मृगा शब्द कौन सा है? इसके लास्ट में आकारांत। आकारांत एंड स्त्रीलिंग वर्ड है ये, स्त्रीलिंग वर्ड। एंड ये मृगायाम कौन से रूप में आ गया? मृगायाम। मृगायाम में हो गया तुमको लता लते लता लता लते लता लता मृगायाम। द्वितीया, द्वितीया आ जाएगा यहाँ पे बेटा। द्वितीया का एक वचन, एक वचन। इसी तरह तीसरे नंबर में आ गया बहवा वर्ड है। बहवा में बहुमूल शब्द हो गया, बहु बहुनी बहुनी। तो बहवा आ जाएगा, बहु हो गया उकारांत। उकारांत पुल्लिंग शब्द, उकारांत पुल्लिंग शब्द। और ये हो गया प्रथमा का बहुवचन। प्रथमा का बहुवचन। फिर चौथा में जो है आ गया माया। माया। फिफ्थ वन इज विशालाक्ष्या। विशालाक्ष्या। एंड सिक्स्थ वन इज विद्धस्य। वृद्धस्य। तो वृद्ध तो सबको पता है, जो मैंने ऊपर बताया। वृद्ध, वृद्ध वर्ड हो गया, औकारांत हो गया, अकारांत हो गया, पुल्लिंग हो गया, षष्ठी एक वचन। एंड विशालाक्ष्या, विशालाक्षी, विशालाक्षी वर्ड हो गया। माया में माया मूल शब्द हो गया। इसमें क्या है? आकारांत, आकारांत। विशालाक्षी में क्या है? ई है लास्ट में, ई का राम। विशालाक्षी क्या है? स्त्रीलिंग वर्ड है। आकारांत माया भी स्त्रीलिंग वर्ड है। और माया हो गया तृतीया एक वचन। तृतीया एक वचन। फिर माया हो गया, विशालाक्ष्या पंचमी में भी आएगा और षष्ठी में भी आएगा अगर आप पढ़ोगे इकारांत को। और ये भी एक वचन में ही आएगा। तो इस तरह से जब शब्द रूप याद रहता है तो इसको सॉल्व करना इजी हो जाता है। कोई भी अन्य शब्द भी आ सकते हैं, इसके अंदर के भी आ सकते हैं, या इसके मिलते जुलते आपके कोर्स से आ सकते हैं। तो जब तक आप याद नहीं करोगे तो ये बता कैसे पाओगे, है ना? तो इसके लिए ये बहुत ही जरूरी है। एंड ऑल्सो सम I synonyms and antonyms I also
writing here. Some synonyms. Some synonyms of word. Write down in your notebook. Vidhan, Sthavira, Janki, Sita, Hari, Kapi और वानर. कपि में भी विषय. भार्या, you know भार्या word. जाया और जाया होता है. जाया, जाया और पत्नी, पत्नी. और तारा भी बोलते हैं. आननम, आननम मतलब फेस, मुख को बोलते हैं आननम. उसको दूसरा नाम क्या है? वदनम. वाजी, वाजी बोलते हैं घोड़ा को. तो अश्व. जो तुमको इजी जो याद हो वो लिख सकते हैं. कुंजरः, कुंजरः new word you learn in this chapter. Kunjara means Hasti and Gaja you know already. And Ayatam, one word you learn here. Ayatam means Vistritam. Vistritam. ये हो गया सिनोनिम्स. अब हम लोग एंटोनियम्स देखेंगे. कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके एंटोनियम्स और आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो एंड संस्कृत में भी लिख सकते हो. एंटोनियम्स, सम वर्ड्स ऑफ एंटोनियम्स. So see here, the first one is Kutila. Kutila. And next one is Jeshtha. Jeshtha. Nindita. Nindita. Another is Shrestha. Shrestha. Then came Dharma. Dharma. धर्म का तो you all know I think अधर्मा. But one word came यहाँ धर्म है तो आप अधर्मा लिख सकते हो. But it came धर्म. धर्म तो वहाँ पे हम लोग वहाँ पे इसके ऊपर अगर रेख होगा तो फिर मीनिंग चेंज हो जाता है. वहाँ पे मैं बहुतों के वर्कशीट में देखती हूँ कि धर्म का अधर्म लिख दिया है. तो that will became wrong. Next one another word is Rakshasah. Rakshasah. So the Kutila. Kutila का उल्टा क्या हो जाएगा? जो कुटिल होते हैं, टेढ़े लोग होते हैं, तो रिजु. रिजु, रिजु का मतलब होता है सीधा. तो सीधा और सरल. You can write सरल also. And ज्येष्ठा. ज्येष्ठा means बड़ा. ज्येष्ठ भ्राता आप लोग जानते हो, बोलते हैं हम लोग ज्येष्ठ भ्राता. तो छोटे भाई को क्या बोलते हैं? जो पीछे हम लोग पीछे जन्म
लेता है छोटा अनुजा है, अनुजा। निंदिता, निंदिता जो निंदित है, तो विपरीत क्या हो गया? अनिंदिता, अनिंदिता। श्रेष्ठ जो महान है, श्रेष्ठ है, बड़ा है। कनिष्ठ, कनिष्ठ मीन्स छोटा। धर्म, धर्म अधर्म, अधर्म। राक्षस जो राक्षस का क्या? देव, देवता और राक्षस दोनों विपरीत हैं। देव। Written and today this chapter completed. Hanumat Varnit Vritantam completed, and in the next class we will come for what the next chapter is. Next chapter is Ajeya Sah Bhavishyati. That one I will teach you in next class. तो आज के लिए इतना ही. We will meet in next class. So stay home and stay safe. Bye.